हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ वेरी मिनिमम अमाउंट। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चले आपके पास सिर्फ 20 से 25 हज़ार है इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट में मीथ ऐसा है कि अगर आपके पास फंडिंग है तो ही आपका बिजनेस चालू होगा। वो मीथ बिल्कुल गलत है। आपके पास 25 हज़ार है, आपको करना क्या है कि आप ये सोचिए कि आपके नेटवर्क में, आपके आजू बाजू में, आपकी सोसाइटी में कौन सी चीज़ की नीड है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। समर का टाइम है, सबको मैंगो पसंद है, तो गुजरात में केसर मैंगो आता है। गिर करके एक एरिया है, वहाँ पे तलाला करके एक रीजन पड़ता है, वहाँ से मैंगोज आते हैं। आप क्या करो, आप ट्रेन पकड़ो आपके टाउन से और आप पहुँच जाओ जूनागढ़। जूनागढ़ से आपने बस ले ली, आप पहुँच गए गिर। ट्रेन में आने जाने का हार्डली 500 रुपये आपका लगेगा। फिर वहाँ पे जाके आप लोकल वेंडर को पकड़ो, आप एटलीस्ट 5 से 10 फार्म विजिट करो। आपको एक दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो अगर आप रुक रहे हैं तो उसका 1000 रुपये आप रुकने का लगा दो, तो आपकी एक दिन की ट्रिप का हार्डली 5000 भी नहीं होगा। वर्स्ट केस में 2500 से ज़्यादा नहीं होगा। बट क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि आपके मार्केट में जो मैंगोज बिकते हैं वो क्या प्राइस है और वहाँ पे क्या प्राइस है। अब आपको करना क्या है, आपको वो मार्जिन डिफरेंस पता चलेगा। मैंने कोविड के टाइम पे ये चीज करी है, तो मार्जिन इज गुड। या तो आप वो वेंडर को बोलो, जो भी वेंडर आप फाइनल करते हो उसको बोलो, या फिर आप यहाँ से एक टेम्पो अरेंज करो और वहां से माल मंगाओ। उससे पहले आपको एक स्टेप करना है, आपका जो भी नेटवर्क है उसको बोलो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैंगो सेलिंग बिजनेस दिस टाइम। कॉन्फिडेंटली ये चीज आपको बोलनी है। सामने वाले को अगर ऐसा लगा कि ये अभी सिर्फ वैलिडेशन ले रहा है तो वो सीरियसली इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। अब सोचो, मैंगो जैसी चीज में क्या होता है कि आपका फ्रेंड, आपका कलीग वो मार्केट से मैंगो ले रहा है या फिर आपसे मैंगो ले रहा है, तो पहले वो आपको ही चूज करेगा। और आप प्राइसिंग ऐसा रखो कि पहला जो बल्क आ रहा है उसमें आप काफी कम मार्जिन रखो, या फिर आप मार्जिन ही मत रखो। तो जब आपका प्राइस मार्केट से थोड़ा भी कम आता है तो आपको एक इंटरेस्टेड लिस्ट आपको मिलेगा कि इतने लोग रेडी हैं। तो आपके पास एक डिमांड लिस्ट रेडी हुई, उस डिमांड से आप तय करो कि आपको एक टेम्पो मंगाना है। आपने एक पिकअप वैन ऑर्डर करी, वो पिकअप वैन आ गई, आपने मैंगोज बेचे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज को अट्रैक्ट करते करते आप आगे भी जा सकते हो। अब सीखना क्या है कि इसमें आप कस्टमर को कन्विंस कैसे करो, वो रिटेंशन उसका कैसे मेंटेन करे। ये बहुत सारी चीजें होती है। मैंगोज खराब भी हो जाएंगे, लोग शायद आपके मैंगोज को एक्सेप्ट ना भी करे, बहुत सारी चीजें आएगी, तो शायद थोड़ा उसमें लॉस होगा। बट मैं मानता हूँ, आई थिंक एक मिनिमम अमाउंट में आप कुछ तो चालू कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, मैं गुजरात की बात करता हूँ, सिंस आई लिव इन गुजरात। अब आप देखोगे कि कपड़ों का, फैशन का सबको शौक है। अब अहमदाबाद और सूरत में ऐसे बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे आप विजिट करो एंड यू विल रियलाइज कि मार्केट में जो 400 रुपए की चीज बिकती है वो आपको 200 रुपए में मिलेगी। तो आपको वहां पे जाना है, आपको प्रोडक्ट बाय करनी है। पहले क्वांटिटी कम रखो, तो क्वांटिटी कम होगी तो आपको बल्क डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पहले 6 महीने आपको प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कस्टमर कैसे ऑनबोर्ड हो और खास करके कस्टमर रिटेंशन कैसे हो। तो आपकी प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी है, प्राइस मार्केट से थोड़ा कम है, और अगर आपका हॉस्पिटैलिटी, आपका रिलेशन कस्टमर के साथ अच्छा है, तो कस्टमर रेफरल भी बनेगा, तो कस्टमर ही मार्केटिंग आपका करेगा। तो आपको मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाना है। ये चीज आप घर से बेच सकते हो, तो आपको ऑफिस का या फिर शॉप का खर्चा नहीं लगाना है। तो आपका कोई ऑपरेशनल कॉस्ट एज कुछ भी नहीं है। आपने 1 या 2 बार विजिट करी, उसके बाद तो फोन पे ही आप ऑर्डर लिखाओ, ऑनलाइन पेमेंट करो, आपके घर पे चीजें आ जाएगी। तो ये करते करते क्या होगा कि इसमें भी आपको फोकस ये करना है कि आपका कस्टमर का नंबर टाइम टू टाइम बढ़ना चाहिए और मार्जिन ग्रेजुअली आप बढ़ाओ। तो जितना ग्रेजुअली बढ़ाओगे उतना कस्टमर बेस स्पीड में आपका रैपिडली ग्रोथ होगा। बिकॉज इंडियन ऑडियंस इज ऑलवेज अ प्राइस सेंसिटिव। तो प्राइस आप मार्केट से थोड़ा भी कम रखते हो, आपका कस्टमर बेस बनता जाएगा, और वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। तो अगर इस सोच के साथ चलते हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके पास 25-50 हज़ार रुपये भी है, आपका स्टार्टअप चालू हो सकता है।